जैसे ही दिमाग में नाम आता है फोर्स, तो हम लोग को क्या याद आता है? हम लोग को याद आता है, हम लोग को दिमाग में फोटो इन सभी चीजों को छपता है कि दरवाजों को खोलना, साइकिल चलाना, वजन को उठाना, इन सभी चीजों में क्या करते हैं हम लोग? फोर्स लगाते हैं। इन सभी चीजों में हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। कैसे फोर्स लगाते हैं आइए समझते हैं। जैसे कि एक बॉल है, एक क्या है, मेरे पास बॉल है, हम उसको क्या करें? किक किए, मांग रहा है आदमी, तो क्या किए? बॉल उसकी तरफ अपने पैर से किक किए। जब बॉल को किक किए तो किक करने में, लात से मारने में लगाना पड़ा फोर्स। तो फोर्स का यूज हुआ है क्या करने में? किक करने में। फोर्स का यूज हुआ है क्या करने में? किक करने में हम लोगों को फोर्स लगानी होती है। किक करने में हम लोगों को फोर्स लगानी होती है। मान लीजिए कि अभी डेस्क है और ये पोजीशन ए पर है, कोई एक जगह पर है। अब हम लोग को क्या करना है? यदि डेस्क को घसकाएंगे, डेस्क को घसकाया जाएगा तो हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है फोर्स। हम लोग को अप्लाई करना होता है फोर्स। तो फोर्स पुश करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्स पुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा, फोर्स हम लोग जो पेन पे लिख रहे हैं ना, पेन से लिख रहे हैं ना, इस पेन को पकड़ने के लिए भी फोर्स का यूज होता है। हम लोग और भी जैसे फोर्स को समझ में आया है ना। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल, बॉल पे अप्लाई किया गया है ना। जो पुश है, किक का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? फोर्स हम लोग साइकिल चलाने में भी लगाते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं है ना। तो भाई पेडलिंग करने में भी फोर्स का उपयोग किया जाता है, फोर्स का यूज होता है। फोर्स का यूज होता है। दीवार में कांटी लगाना हो है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कांटी को हीट करना पड़ता है। तो कांटी को हीट करने के लिए भी हम लोग को फोर्स लगानी होती है। मेरे भाई, चाहे बात करें मूविंग करने के लिए, जो प्यादे होते हैं उनको मूव करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है ना। उसको जो है ना, जो गिटार होता है उसको बजाने के लिए भी जो वायर है उसको फ्लिक करना पड़ता है, उसको जो है ना सो खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं है ना। हम लोग यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हैं। जो ड्रॉवर है उसको खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो फोर्स का उपयोग हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। फोर्स का यदि पुशिंग, यानी कि फोर्स इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पुशिंग करने में है ना, और पुलिंग करने में। फोर्स का इस्तेमाल करते हैं खींचते में और फिर धक्का देने में। जैसे खींचने में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कुआं में पानी है तो उसको बाल्टी से खींचते हैं है ना, तो खींचने में यूज किए। ड्रॉवर है उसको क्या करने में? खींचने में इस्तेमाल करते हैं, खींच कर उसको सामान निकालने में इस्तेमाल करते हैं। फोर्स का इस्तेमाल किक करने में करते हैं। फोर्स का इस्तेमाल है ना, जो नेल है, कांटी है, उसको लगाने में करते हैं। तो इतना समझ में आया, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल है ना पुशिंग में और पुलिंग में करते हैं, खींचने में या तो धक्का देने में करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं है ना क्या? इंटरैक्शन। एक इंपॉर्टेंट टर्म समझिएगा है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरैक्शन। तो फोर्स जो है ना, फोर्स है ना, वो पुश और पुल तो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर है ना। खींचना और धक्का तो देना ही पड़ता है, और उसके वजह से क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। अरे उसके वजह से क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मतलब ऑब्जेक्ट है बॉल है ना, बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं हम, बॉल भी कुछ ना कुछ हम लोग तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इंटरैक्शन मतलब समझिए ना, मेल जोल। हम बॉल को किक किए यहाँ पर है ना, बॉल फिर क्या हुआ है ना, बॉल फिर क्या हुआ? तो बॉल और हमारे बीच में क्या हुआ? इंटरैक्शन हुआ। इंटरैक्शन मतलब होता है कांटेक्ट में आना। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। ये भी एक तरह का इंटरैक्शन है। ये भी क्या है? एक तरह